इस वीडियो में हम एमकॉम फाइनल एबीएसटी के कंपलसरी पेपर 5th एडवांस अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड हैं, उनमें से 2 मेथड हम इस वीडियो में करेंगे और तीसरे मेथड को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधि। तो कई तरह की विधियां प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से 3 विधियां आमतौर से यूज में ली जाती हैं और ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि कब हम कौन सी विधि यूज कर रहे हैं। 3 विधियां कौन कौन सी है? पहली विधि है भविष्य के आशातीत लाभ अथवा औसत लाभ अथवा अधिलाभ की क्रय विधि, या इसको शॉर्ट में हम ईयर्स परचेज मेथड भी कहते हैं। और दूसरी विधि है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम सामान्य प्रत्याय दर पर पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करते हैं, इसलिए इसको कैपिटलाइजेशन मेथड करते हैं। और तीसरी है वार्षिक वृद्धि विधि। तो हम इन तीनों विधियों को समझेंगे। फर्स्ट मेथड हम लेते हैं ईयर्स परचेज मेथड। अब ईयर्स परचेज मेथड में ये इस मान्यता पर आधारित है कि यदि आज की डेट में हम ख्याति का मूल्य चुका रहे हैं तो फ्यूचर में वो मूल्य हमें लाभों के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो कितने वर्षों में लाभों के रूप में हमें ख्याति का मूल्य प्राप्त हो जाएगा, इस आधार पर हम इस मेथड को अपनाते हैं। तो इसमें हमें 2 तरह के लाभ ले सकते हैं, हम दोनों में से किसी भी लाभ के आधार पर कर सकते हैं। एक तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या जिसको हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं, फर्स्ट आधार। और इसी तरह से दूसरा आधार जो सुपर प्रॉफिट है, उसके आधार पे दोनों प्रॉफिट को लेकर के हम ख्याति का वैल्यूएशन कर सकते हैं ईयर्स परचेज मेथड में। ये दोनों आधार हम पिछले 2 वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उन दोनों आधारों को आप समझिए, क्योंकि जब तक आप आधार नहीं समझेंगे तब तक ये मेथड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। तो मेथड समझने से पहले उन दोनों आधार का वीडियो देखना जरूरी है, उसी के बाद आप इसको समझ पाएंगे। तो दोनों आधारों पर हम कर सकते हैं। तो ईयर्स परचेज मेथड जो है इसी चीज पर आधारित है कि अगले कितने वर्षों में हमें ख्याति का मूल्य वसूल हो जाएगा। तो जितने वर्षों में वसूल हो जाएगा उतने के आधार पर हम उतने वर्षों से मल्टीप्लाई करके हम प्रॉफिट वैल्यू ऑफ गुडविल ज्ञात करेंगे। यदि हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को आधार लेते हैं तो हमें वर्षों की संख्या कंपैरेटिवली कम रखनी होगी, और यदि हम सुपर प्रॉफिट के आधार पे ले रहे हैं तो हमें वर्षों की संख्या कंपैरेटिवली ज्यादा रखनी होगी। अब इन दोनों आधार पर यदि हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, आमतौर से क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है कि इतने वर्षों के आधार पर आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पे करना है या सुपर प्रॉफिट के, जैसा भी आपको क्वेश्चन में कहा जाए उसी तरह से आपको करना होगा। तो सबसे सिंपल है ये मेथड। इसका फार्मूला देखिए, यदि हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पे कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए हम फॉर्मूले के रूप में ये कह सकते हैं कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितने वर्षों के आधार पे हमें ख्याति का मूल्यांकन करना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। इसी तरह से सुपर प्रॉफिट के आधार पे कर रहे हैं तब भी सेम टाइप से ही आपका फार्मूला होगा। सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। इन दोनों ही विधियों से दोनों आधार पे हम करते हैं तो वैल्यू ऑफ गुडविल दोनों ही में अलग अलग आएगी। तो ये फर्स्ट मेथड था, काफी इजी है ये। मेन बात ये है कि इसमें हमें दोनों आधार आने चाहिए। उसके बाद सेकंड मेथड आता है पूंजीकरण विधि। तो पूंजीकरण विधि जैसा इसका नाम है कि इसमें हम लाभों का पूंजीकृत मूल्य कैलकुलेट करते हैं, यानी कि लाभ की एक निश्चित अमाउंट, या हम कह सकते हैं कि इतना लाभ कमाने के लिए हमें व्यवसाय में कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी या कितनी पूंजी हमें लगानी पड़ेगी, तो वो पूंजीकरण विधि या पूंजीकृत मूल्य कहलाता है। तो इस तरह से ख्याति का वैल्यूएशन करने के लिए
हम पूंजीकरण विधि में पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस विधि में भी हम वास्तविक औसत लाभ को आधार ले सकते हैं या अधिलाभ, ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है। और मेन बात इसमें ये है कि इसमें दोनों ही विधियों से यदि हम करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो दोनों स्थितियों में सेम आता है। तो हम चाहे वास्तविक औसत लाभों के आधार पर करें या सुपर प्रॉफिट के आधार पर, आंसर हमारा सेम ही रहेगा। प्रथम विधि में ये अलग अलग रहता है, लेकिन इस मेथड में ये सेम रहता है, ये ध्यान रखना आपको। तो यदि हम वास्तविक औसत लाभों के आधार पर करते हैं तो पूंजीकरण विधि में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वास्तविक औसत लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, जो कि आमतौर से क्वेश्चन में आपको दी हुई होती है। उसके बाद हम वास्तविक औसत लाभों के आधार पर उसको सामान्य दर और वास्तविक औसत लाभों के आधार पर हम पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यदि 10% है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यदि 50,000 है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 50,000 रुपए 10% की रेट से कमाने के लिए हमें कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी। तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद उसमें से हम एक्चुअल संस्था की जो अंतिम विनियोजित पूंजी है उसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल कहलाएगा। तो देखिए इसमें आप फार्मूले के रूप में भी इसको देख सकते हैं। फार्मूले के तौर पे पहले हम पूंजीकृत मूल्य निकालेंगे, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरह से जो वैल्यू आएगी उसमें से अंतिम विनियोजित पूंजी को घटा दिया जाएगा और वैल्यू ऑफ गुडविल हमारी आ जाएगी। तो ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पे हुआ। अब इसी को यदि हम अधिलाभ के आधार पे करते हैं तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो इस विधि में हम अधिलाभों का सामान्य प्रत्याय दर के आधार पर पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करते हैं और ये जो पूंजीकृत मूल्य आएगा सुपर प्रॉफिट का, वही ख्याति का मूल्य कहलाएगा। इसमें हमें और कोई एडजस्टमेंट ऐड या लेस नहीं करना होता है। तो इसको फॉर्मूले के रूप में आप देखिए, सुपर प्रॉफिट तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दो आधार हैं गुडविल के वैल्यूएशन के, एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले ये दोनों चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद मेथड आप कोई भी अप्लाई करते हैं तो वो बहुत आसान है। मेन चीज दोनों आधार ही है। तो पहले आपको दोनों आधारों को समझना होगा, जो कि पिछले वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ हम सुपर प्रॉफिट की बात कर रहे थे, तो सुपर प्रॉफिट का पूंजीकृत मूल्य निकालेंगे और वही ख्याति का मूल्य कहलाएगा। फॉर्मूले के रूप में आप इस तरह से देख सकते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि इतना अधिलाभ कमाने के लिए, इस रेट से कमाने के लिए हमें कितना उसकी पूंजी लगानी पड़ेगी, तो वही ख्याति का मूल्य कहलाता है। तो इस तरह से इन दोनों मेथड से हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं।